फ्रेंड्स, सीएसबी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। आज हम रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने को बड़ा आसान लगता है कि यार रोमन नंबर में क्या है, लेकिन इसके रूल्स करीब 8-10 रूल्स होते हैं। देखिए ये रूल्स हैं, ये रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या इसके नियम होते हैं, कैसे हम इसको लिखते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रोमन अंक में कभी ज़ीरो के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि ज़ीरो को कैसे लिखते हैं। ओके, तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक एक रूल्स को मैं समझाऊंगा, बड़े अच्छे से समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं फटाफट यहाँ पे वन को क्या बोलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा हिंदू अरबिक नंबर्स। हिंदू अरबिक नंबर्स ये जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको बोलते हैं हिंदू अरबिक नंबर्स। और इधर हम लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में लिखेंगे। तो वन को क्या बोलते हैं सबको पता है। वन को क्या बोलते हैं सबको पता है, आई बोलते हैं। सिंबल मतलब ABCDEFGHIJKL में से क्या बोलते हैं। 5 को क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं V, सबको पता है। 10 को क्या बोलते हैं, 10 को बोलते हैं X, सबको पता है। लेकिन इसके बाद वाले को 50 को क्या बोलते हैं, 100 को क्या बोलते हैं, 500 को क्या बोलते हैं, 1000 को क्या बोलते हैं। मैं तो लिख रहा हूँ भाई, इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं C, इसको बोलते हैं D और इसको बोलते हैं M। मुझे तो याद है। अब आप बोलोगे अरे सर मैं कैसे याद करूँ, कुछ तो बताओ मैं कैसे याद करूँ, कोई तो हिंट दो। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, लालचंद दो मेरा पैसा, लालचंद दो मेरा पैसा है, लालचंद दो मेरा पैसा। पैसा नहीं है, ज़रूरत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लालचंद पहले लिखेंगे 50, 100, 500, 1000, ऐसे लिख लेंगे। ऐसे तो लिख लोगे ना, 50, 100, 500, 1000, इस तरीके से लिख लो। फिर 50 को LCDM, लालचंद दो मेरा पैसा। ये ट्रिक है, इस तरीके से दिमाग में हमेशा फिट रहेगा। तुरंत याद करो, लालचंद दो मेरा पैसा। क्लियर? आइए फटाफट रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो रूल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और पहला रूल्स क्या है, पहला रूल ये है कि रोमन हैड नो कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसने ज़ीरो के बारे में कुछ नहीं बताया कि ज़ीरो को कैसे लिखते हैं। दूसरा रूल ये है कि व्हेन ए सिंबल इज यूज्ड मोर देन वंस इट्स वैल्यू एडेड। एक सिंबल को अगर हम एक से ज़्यादा बार यूज करते हैं तो वो ऐड होता है। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, 1i + i, तो इसका मतलब ये 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है। या फिर मैंने लिख दिया x + x + x, सो 10 10 20 10 30 हो गया। तो ज़्यादा बार यूज करोगे तो मतलब वो क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा। तीसरा, नो एनी सिंबल इज रिटेन मोर देन 3 टाइम्स। 3 से ज़्यादा बार किसी सिंबल को हम नहीं लिख सकते। 3 बार, मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हो, 3 से ज़्यादा बार नहीं। पता चला 50 लिखना तो 10 बार x 5 बार लिख दिया ना, ऐसा नहीं करना है। 3 से ज़्यादा बार नहीं करना यूज। चौथा, ये VLD जो है, ये V क्या है, V को बोलते हैं, V है 5, L का मतलब होता है 50 और 500, 5 50 500। सिंबल VLD आर नॉट रिपीटेड। 5 50 500 जो ये हम लिखते हैं, ये कभी भी दोबारा नहीं लिखा जाता। क्या बोला मैंने, 5 50 और 500 को कभी भी 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखा जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। फिर ग्रेटर देन स्मॉलर, पहले बड़ा हो फिर बाद में छोटा आए। जैसे मैंने लिख दिया ये बड़ा और बाद में छोटा, तो ये क्या होता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 5 + 1 यानी 6। लेकिन अगर पहले छोटा बाद में बड़ा आए, तो जैसे ये आ गया और ये आ गया, तो अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4। समझ रहे हैं आप लोग, पहले बड़ा फिर छोटा। जैसे मैंने ले लिया C और L। C का मतलब होता है 100, L का मतलब होता है 50।
तो पहले बड़ा फिर छोटा तो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 प्लस 50 तो हो जाएगा 150। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। और यही अगर पहले आ गया होता, एल पहले आ जाता, सी इधर आ जाता, तो अब घट जाता, ये 100 माइनस 50 हो जाता है फिर ये। क्लियर। अब क्या करेंगे, ग्रेटर हो गया, स्मॉलर हो गया। VLD आर नेवर रिटेन इन टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल। VLD आर नेवर रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल। कभी भी ग्रेटर वैल्यू सिंबल के दाएं, लेफ्ट मतलब बाएं, बाएं साइड में हम VLD नहीं लिखते हैं। VLD कभी भी बाएं में नहीं लिखा जाएगा। मतलब अब देखो, जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे, L का मतलब होता है, L का मतलब क्या हुआ, L ये देखो, अब ये है 50 और ये है 100। कॉमन सेंस की बात है, ध्यान देना। मैंने बोला ये VLD ये जो 50 500 और 550 500 की बात हो रही है। VLD मतलब 550 500, 550 500 कभी भी बड़े नंबर के बाएं में नहीं लिखा जाता। यानी कि यहाँ तो ठीक था, ये दाहिने में लिखा गया था, लेकिन ये बाएं में लिख दिया गया, इसलिए ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। VLD कभी भी बड़े नंबर के बाएं में, लेफ्ट में नहीं लिखा जाता, हमेशा राइट में ही लिखा, दाहिने साइड में ही लिखा जाता है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने अभी बताया। ये I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X वंस ओनली। ये जो I है, इसको V और X से सिर्फ एक बार ही घटा सकते हैं। पता चला 2 बार घटा दिया तुमने, ऐसे नहीं लिखा जाता कभी भी। X के इधर 2 बार नहीं करते हैं, कभी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गलत हो जाएगा ये। या पता चला ये 5 और इधर 2 बार कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता है। कभी भी 2 बार नहीं घटा सकते। 2 बार जोड़ सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते 2 बार। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये रूल्स हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ये देखो कितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ये कितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इसके बारे में बताते हैं आपको क्या लिखा हुआ है। अब ये लिखा है, ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटन बिटवीन 2 सिंबल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू। 2 बड़े वैल्यू के बीच में बेचारा एक छोटा वैल्यू आ जाए। 2 बड़ा है, जैसे ये 10 है, ये 5 है, इसके बीच में ये छोटा आ गया, ये बेचारा छोटा आ गया इसके बीच में है। 2 बड़े वैल्यू के बीच में एक छोटा वैल्यू अगर आ जाए, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ इट्स राइट, तो अपने दाएं वाले से ये घटता है। ये इसमें से ये घटेगा, फिर ये इसमें से ये घटेगा। इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इससे इसका कोई मतलब नहीं होता है। अपने इसके जो दाएं में है, जो इसके राइट साइड में है, जो इसके दाएं में, उसमें से घट जाएगा। तो ये तो सीधे सीधे हो गया 10 और ये हो गया 5 माइनस 1, 5 में से 1 घट जाएगा ना, तो कितना हो गया, ये आ गया 14। तो ये कुछ नियम है, कुछ रूल्स है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आइए इसी बात पे अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, और आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ ले रखा है, इसको बताना है ये क्या है। ये एग्जांपल है, देखो XCIX, ज़रा बताओ क्या है XCIX, बताओ क्या है भाई। X का मतलब 10, X का मतलब 10 हो गया, C का मतलब 100। अब ये 100 के इधर लिखा हुआ है 10, 100 के लेफ्ट में लिखा हुआ, तो घटेगा ना फिर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10। ठीक, अच्छा ये दोनों हो गए। अब इसकी बात हो रही है। अब ऐसे ही यहाँ पे 10 के पहले I लिखा हुआ है, 10 के पहले I लिखा हुआ है, तो हो जाएगा प्लस 10 माइनस 1। अब ये 10 में से, यहाँ 100 में से 10 घट गया, यहाँ पे 10 में से 1 घट गया। समझ रहे हो आप लोग क्या हुआ ये। तो ये क्या होगा, ये तो सीधे सीधे आ रही होगी 90 और प्लस 9, 99 लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है 99, क्योंकि 100 में से 10 गया 90 और 10 में से गया 9, 90 और 9 कितना होता 99। अच्छा अब ये लिखा है CXC। अब देखो C मतलब 100 होता है और X मतलब होता है 10। 100 और 100 के बीच में 10 है बेचारा, बड़े बड़े नंबर के बीच में छोटा आ गया, तो इसका जो है इससे कोई मतलब नहीं होगा, इसमें से ये घटेगा। अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, यही होता है ना यार। तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये वाला 100 और इसमें से ये घटेगा 10, तो 200 हो गया। 200 में से 10 गया, कितना हो गया 190। तो ये 190 लिखा हुआ है। फिर ये है CM। बताइए CM क्या है। C का मतलब होता है 100, M का मतलब होता है 1000।
अब 1000 के इधर लिखा हुआ तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 100। कितना आ जाएगा 1000 माइनस 100, 900 हो गया ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है रोमन में कैसे लिखते हैं और कैसे करते हैं। ये रूल्स जिसको पता रहेगा वही कर पाएगा। फिर है DIX, बताइए इसको क्या है, ये क्या है, डी मतलब हो गया 500, डी मतलब हो गया 500, ये हो गया 500, और अब ये जो है ये 10 में से एक घट जाएगा, 10 माइनस 1, तो ये हो गया 9, 509, तो ये है 509 लिखा हुआ है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये इसके बाद CDXLV, बहुत बड़ा हो गया है तो CDXLV। सी का मतलब क्या हुआ, चलो एक बार यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। सी का मतलब होता है 100, तो ये हो गया 100। डी का मतलब होता है 500, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, और वी का मतलब होता है 5। अब क्या करेंगे भाई, बताइए क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले तो ये देखो, ये बड़े, ये 500 के बगल में 100 लिखा हुआ है, तो इसमें से घटेगा, क्योंकि 500 के आगे होता तो जुड़ जाता, 500 के लेफ्ट में घटेगा, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 100। पहले तो ये हुआ 500 माइनस 100, फिर प्लस। अब ये तो हो गया ख़त्म। अब इधर आ जाओ, 50 में से पहले 10 घटेगा, 50 में से 10 घटेगा, ये 5 ऐड हो जाएगा, 50 में से ये वाला 10 माइनस होगा और ये आगे वाला 5 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 और प्लस 5। तो कितना हो गया यार, ये हो गया 500 में से 100 हो गया 400, और ये 50 में से 10 गया 40, और 40 और 5 45, तो आंसर आ गया 445। सो देखो कितने आराम से ये क्वेश्चन हो रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो, अगर आप लोगों को ये सारे रूल्स पता है तो कितने आराम से। आइए और भी करते हैं क्वेश्चन, और भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है। इसके बाद है DCCLXX, DCCLXX क्या होगा बताओ। डी का मतलब 500। अब देखो ये 500, ये 100, ये 100, एल मतलब 50, ये 10 और ये 10। अब ये 2 बार ऐड हो गया, 2 बार आ गया तो ऐड होगा ना भाई। ये 500 के बगल में 100 तो जुड़ेगा ना यार, तो 500 प्लस 100 प्लस 100, और ये भी ऐसे ही ठीक है 50 प्लस 10 प्लस 10, तो ये 500 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया 700 हो गया, और प्लस ये जुड़ के कितना हो गया 50 60 70, तो आंसर आ गया 770। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम रोमन से नंबर्स में चेंज करते हैं। अब आओ कुछ नंबर्स को चेंज करते हैं। अब 86 लिखा, 86 कैसे लिखोगे, कोई बताओ 86 कैसे लिखा जाएगा। 86 इसको कैसे लिखेंगे, इसको ये कैसे लिखेंगे, 50 3 बार तो लिख ही सकते हैं ना, 50 प्लस 10 प्लस 10, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया यार, ऐसे लिख सकते हैं ना, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 80 हो गया, और 6 और लिखना है 5 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब होता है L, तो L X X X, ठीक है। अब 5 और 1 ऐड करना है तो उसके इधर ही रहेगा, ये इस तरीके से हो गया 86। क्या दिक्कत है। इसके बाद मान लो हमें 149 लिखना है, 149, तो 149 कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 40 प्लस 9, कैसे लिखेंगे इसको, 100 प्लस 40 प्लस 9। अब 40 और 9 का तो हमें पता नहीं क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे 100 प्लस इसमें इसको 40 को क्या लिखेंगे 50 माइनस 10, और इस 9 को क्या लिखेंगे 10 माइनस 1। 40 को लिख सकते हैं 50 माइनस 10, और 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, लिख सकते हैं ना। तो अब कर दो, तो ये 100 का मतलब हो गया C, और ये 50 का मतलब हुआ L, और 10 घटा रहे हैं, 10 घटा रहे हैं तो बाएं लिखेंगे, तो ये इधर लिखा जाएगा बाएं। अब प्लस 10 अब में से 1 घटा रहे हैं 10, और 1 घटा रहे हैं तो ये भी बाएं लिखा जाएगा इसके। तो यार कितना बढ़िया तरीके से हमने 149 को लिख दिया है। इसी तरीके से 840 को लिखना है,
840। 840 को क्या लिखोगे? 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये हुआ तुम्हारा 800। 40 को लिखने 50 माइनस 10 लिख दो, तो 50 माइनस 10। मज़ा आ रहा है? ऐसे ही मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो ताकि वो भी देखें। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। तो 500 का मतलब है डी, और 100 का मतलब हो गया सी, सी सी सी। 50 का मतलब हुआ एल, और उसमें से 10 माइनस करना है तो बाएं लिखेंगे एक्स। तो कितना मतलब बहुत ही मज़ेदार तरीके से रोमन नंबर्स को मैंने पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।